हेलो एवरीवन, दिस इज सृजन गुलश्रेष्ठ एंड आज का टॉपिक है AIF। व्हाट डू यू मीन बाय AIF? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। फर्स्टली मैं आपको बताऊं, AIF आपका प्रोवाइड कराया गया है सेबी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के अंदर, राइट। अब बात करते हैं कि AIF होता क्या है। ठीक है, अब फुल फॉर्म तो सबको पता है कि AIF इज़ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब AIF कुछ नहीं है, AIF इज़ अ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, यानी कि एक SPV एंटिटी है AIF, विच इज़ कलेक्ट मनी फ्रॉम इंडियंस एज वेल एज फॉरनर्स। यानी कि इन्वेस्टर उसके इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरनर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब किस फॉर्म में होता है? AIF इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट के फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में, आपका क्या कहते हैं LLP के फॉर्म में, और क्या कहते हैं ट्रस्ट, LLP, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, इन किसी भी फॉर्म में AIF बन सकता है अंडर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी AIF रेगुलेशन 2012। ठीक है, अब इन्वेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनकी बनी होती है ऑलरेडी। जो भी पैसा इन्होंने कलेक्ट किया अपने क्या कहते हैं इंडियन फॉरनर जिनसे भी पैसा किया, उसके बाद उसे इन्वेस्ट करते हैं एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, जो कि उन्होंने पहले से क्रिएट करके रखी होती है, राइट। पहले से क्रिएट कर लेते हैं कि भैया कहाँ पैसा लगाना है। अब ऐसा है कि AIF के अंदर आता क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो AIF के अंदर म्यूचुअल फंड्स, जो सेबी की म्यूचुअल फंड्स की रेगुलेशन है ना, सेबी की म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन आपकी 1996 वाली, वो AIF नहीं है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो भी AIF ही है शायद म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ऐसे ही एक आपकी और सेबी की स्कीम थी, सेबी CIS, सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, वो आपकी थी सेबी CIS रेगुलेशन 1999। लोग इसे भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ये भी AIF हो, और एनी अदर डिफाइंड पॉलिसीज़। ठीक है, जो कि AIF नहीं है। सो तीन बताई मैंने, ये AIF की कैटेगरी में नहीं आएंगी। पहली आपकी म्यूचुअल फंड्स वाली, दूसरी आपकी CIS वाली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और एनी अदर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड और डिफाइंड। ठीक है, सो बस यही AIF है। ठीक है, थैंक यू।